पिछले 2-2.5 माह से जनपद के जो शहर के हमारे 2 थाना क्षेत्र हैं वहाँ पर नाले के पास सुरंग बनाकर और कुछ जो हमारे आभूषण बेचने वाले जो दुकानें हैं उनमें चोरी का प्रयास और एक दुकान में चोरी की गई थी और जिससे कि कुछ सामान भी वहाँ से गया था। इस पूरे प्रकरण में जो है 25 से अधिक पुलिसकर्मियों की जो टीम है वो लगाई गई थी और इनके द्वारा जो सीसीटीवी देखे गए लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का इसमें देखा गया। लगभग पूरे एक हफ्ते तक लगातार ही दिन रात सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उसके बाद सर्विलांस की मदद से और मैनुअली इसमें कार्य किया गया, जिसमें कि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें यामीन पुत्र दीवान खां जो बादशाहपुर थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, साथ में सबील पुत्र दीवान खां ये इसका भाई है, ये भी थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, और तीसरा व्यक्ति अमित उर्फ डैनी पुत्र ओमकार उर्फ ओमकार ये फतेहपुर मकरंदपुर थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है और ये विगत कुछ माह से हमारे थाना लिसाड़ी गेट के अंतर्गत किराए के मकान में रह रहे थे और ये इनके द्वारा ये सारी घटनाएं ये इसमें की गई हैं और जो बरामदगी है इसमें 3 सिल्ली सफ़ेद धातु जिसमें चांदी के आसपास 1 किलो 800 ग्राम 2 लाख रुपए नगद और इनके द्वारा जो उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे थे जिसमें कि गैस कटर, ग्राइंडर, लोहे के सब्बल, हथौड़ा, जैक और खुरपी, डीवीआर जो दुकान से डीवीआर भी गया था और जो गैस सिलेंडर थे इनके द्वारा वहीं पे जो नाला है, चौड़ा सा नाला है जिससे ये घटना इन्होंने की थी, वहीं पर पानी के अंदर फेंक दिया था, इनकी निशानदेही के आधार पर इनको सामान को भी बरामद किया गया है और इस पूरे प्रकरण में इन तीनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनका आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें कि एक व्यक्ति के ऊपर 2 मुकदमे, एक के ऊपर 3 मुकदमे और एक के ऊपर 6 से अधिक मुकदमे हैं। इनके ऊपर पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। आइडिया कैसे आया, ये सुरंग बनाने का आइडिया कैसे लिया, वैसे पेशेवर ये काम करने वाले क्या है? ये मजदूरी का कार्य करते हैं, जो ग्राइंडर का उपयोग करते हैं, गैस कटर का उपयोग करते हैं, साथ में इनको यूट्यूब देखकर और सोशल मीडिया के माध्यम से ये आइडिया आया कि अगर नाली के सहारे चोरी की जाए तो उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो अगर अंदर चोरी करते हैं तो बाहर कोई सीसीटीवी कैमरे में वो पकड़ में भी नहीं आते हैं और बहुत आसानी से किसी को बाहर पुलिसकर्मी अगर पेट्रोलिंग भी करते हैं तो वो पता नहीं चल पाएगा क्योंकि अंदर की जो आवाज़ है वो बाहर नहीं आ पाती है। इससे पूर्व में उसको भी जाके इन्होंने रैकी किया था। हाँ, ये जो घटना प्रतापपुर में हुई थी उस घटना का भी इन्होंने निरीक्षण किया था। साथ में इसमें एक और चीज़ निकल के आई कि ये घटनास्थल पे सॉरी वगैरह इस तरह की चीज़ें लिख के छोड़ते थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि अगर ये इसी तरह की घटना अगर हमारे घरों में होगी तो हमको भी जिस तरह से बुरा लगेगा, इसी तरह से जो संभवतः जिसके यहाँ चोरी कर रहे हैं उनको भी बुरा लग रहा होगा। यासीन का कर्ज उतारने के लिए सारे एक हो गई थी। हाँ, इनके द्वारा ये घटना अपनी जो गरीबी है उसको पूरा करने के लिए और इसमें लालच के कारण ही की गई थी। सुरंग बनाने में कितना वक्त इन लोगों को लगा था, कितने दिन इन लोगों ने लगाए थे और इसे आप कितना बड़ा फ्लॉ मानते हैं, इसे आप कितना बड़ा फ्लॉ मानते हैं? 3 दिन तक अगर सुरंग बनाई जाती रही, फावड़ा चलता रहा, नाले की खुदाई चलती रही, गैस कटर ग्राइंडर का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन ये चोर गिरफ्त नहीं आते। ये घटना जो है इन्होंने जो 2 घटनाएं इसमें जो नौचंदी थाना में हुई थी लगातार 1 महीने के अंतराल में, इसमें पहली घटना में इनके द्वारा 2 से 2.5 दिन का समय लिया गया था। ये रात्रि को जैसे इनको पता, जैसे जो लास्ट घटना हुई थी थाना नौचंदी में, इसमें इनको पता था कि जो संडे को दुकानें बंद हो जाती हैं और सोमवार को साप्ताहिक बंदी होती है, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था और इनको देखा कि जब सोमवार को दुकानें बंद होती तो उस दिन दुकानें नहीं खुलेंगी, तो हम लगातार 2 रातों को, यानी कि संडे की रात, संडे और रविवार और सोमवार की रात को जिस दिन दुकान बंद हो रही है, साथ ही सोमवार और मंगलवार की रात को जिस दिन भी दुकान बंद है, तो इन दोनों ही रातों का उपयोग इनके द्वारा किया गया। और इन घटनाओं में क्योंकि ये नाले के अंदर से जाते थे तो अगर बाहर कोई आदमी भी चल रहा है तो उसको पता नहीं चल सकता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, नाले में ये सुरंग किस तरह से खोद रहे हैं, क्योंकि आवाज़ बाहर बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि बुलंदशहर के रहने वाले हैं, मेरठ ही क्यों चुना? उससे पहले आपने देखा बाइकर्स गैंग का क्या था, वो भी मेरठ आए थे, तो मतलब मेरठ आने के पीछे ये क्योंकि ये है कि जैसे ये दूसरे जनपद के रहने वाले हैं तो इसमें इनकी पहचान आसानी से ना हो सके। सामान्यतः ये होता है कि अपराध करने वाले को लगता है कि अगर वो जिस जनपद में जा रहे हैं उसी के रहने वाले हैं और वहीं घटना कर रहे हैं तो उनका पकड़ा जाना आसान होता है। इस वजह से थोड़ा इसमें समय भी लगा, 7-8 दिन का समय लगा पकड़ने में, क्योंकि ये इनकी पहचान यहाँ पर नहीं थी, ये किराए के मकान पे रह रहे थे और ये जो है जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे वहाँ पे रह रहे थे, जिससे इनकी पहचान हमारे डाटाबेस में भी नहीं थी। फर्श बड़ा मजबूत था, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, चुनौती थी कि ये बाकायदा चिट छोड़ करके चोर जा रहा है। इसमें जैसा आपको मैंने बताया कि 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे को दिन रात लगातार देखा गया, उसके बाद ही ये सफलता मिली। और अगर आप उन सीसीटीवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसको बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करने के बाद ही घटना का खुलासा हो सका है।
और इसमें काफ़ी लंबा समय लगा, क्योंकि लिसाड़ी गेट के अंतर्गत जो जिस जगह ये रह रहे थे वहाँ काफ़ी घनी आबादी रहती है, जिसमें कि पता करना काफ़ी मुश्किल था कि ये कहाँ पे निवास कर रहे हैं। क्या सर ये पूर्व में भी ऐसी घटना कर चुके हैं? क्या पूछताछ में ये भी चीज सामने आई है कि ये यामीन है, सबील है और ये अमित है, तो जो सुरंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जैक वगैरह का इस्तेमाल होता है, जिसे आजकल लेंटर बनाने में इस्तेमाल किया इसमें ये जो व्यक्ति है वो जैक का इस्तेमाल करना जानता था, तो जो फर्श को तोड़ने के लिए अगर जैक को जब इसको उठाते हैं जैक को तो जल्दी से फर्श टूट जाता है, उसमें प्रेशर पड़ता है, तो ये जैक का भी इस्तेमाल करते थे। ये जैक भी उनके द्वारा वहाँ छोड़ दिया गया था। सर